नमस्कार मित्रों। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे असेट्स की एंट्री। असेट्स यानी हमारी जो भी ये हमारी जो कंपनी है, प्रैक्टिस नाम की कंपनी, इसके अंदर अगर हम कोई असेट्स लेते हैं, जैसे कंपनी के अंदर फर्नीचर की रिक्वायरमेंट हुई या फिर कंप्यूटर लिया, प्रिंटर मशीन है, ऐसी कोई भी असेट्स हम लेते हैं तो वो कैसे एंट्री करेंगे। जैसे कि हमने फर्नीचर लिया कैश से, 5,000 का फर्नीचर लिया, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके लेजर्स क्रिएट। ठीक है, अभी अपने यहाँ पे फर्नीचर लेंगे, अंडर में लेंगे फिक्स्ड एसेट्स, एंटर 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 एंटर। ये हमारा फिक्स्ड एसेट की एंट्री होगी। अभी हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, वहाँ पे जाके सीधे F5 पेमेंट कर देते हैं। तो कैश से लिया है तो कैश ले लिया, और पर्टिकुलर में लेंगे फर्नीचर। कितने का लिया तो 5,000 का, यहाँ पे 5,000 लिख दिया, एंटर किया, एंटर एंटर, और ये हमारा हो गया फर्नीचर की एंट्री। सेम अगर हम कैश से नहीं ले रहे हैं या पर्टिकुलर कोई पार्टी से ले रहे हैं, यानी उधार से कोई मिलकर ले रहे हैं, फिक्स्ड एसेट कुछ ले रहे हैं, जैसे हम काव्या फर्नीचर मार्ट में से थोड़ा फर्नीचर लेके आए, वो जो पहले जो एंट्री हमने की वो डायरेक्टली यानी कैश से एसेट्स ले लिया। अभी अपने कोई पार्टी से ले रहे हैं, जैसे काव्या पंचाल है तो उसके पास से अपने ले रहे हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेज़र बनाना पड़ेगा। तो लेज़र में गए, क्रिएट में गए, तो यहाँ पे हमें लेते हैं काव्या फर्नीचर, उसकी कंपनी का नाम काव्या फर्नीचर मार्ट से हमने लिया जैसे, तो यहाँ पे अपने लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। पर्टिकुलर पार्टी का नाम है हमारे पास और उसके पास से हम एसेट्स लेके आए हैं, तो ये हमारा लेज़र तो हो गया सन्ड्री क्रेडिटर वाला। अभी अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अभी ये अपने ये एंट्री कैसे करेंगे, तो ये एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले F7 में जाएंगे, जर्नल। फिर से देखिए फ्रेंड्स, JOURNL, जर्नल, उसको जर्नल बोलते हैं, नॉट अ जनरल, ये जर्नल है। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे कि हमारे पास हमने फर्नीचर लिया, कोई पार्टी, कौन सी पार्टी से लिया, तो काव्या फर्नीचर मार्ट, यानी असेट्स लिया है, हम बेचने के लिए नहीं लाए, हमारी कंपनी के यूज़ के लिए लाया है। तो क्या करेंगे, क्या लिया, तो फर्नीचर लिया, कितना लिया, तो 10,000 का, ये हो गया हमारा फर्नीचर। यहाँ पे लिखेंगे टू, और यहाँ पे ले लेंगे काव्या फर्नीचर मार्ट, यानी ये हमारा एक जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, एंटर किया, एंटर और एंटर, तो ये हमारा हो गया एसेट्स का एंट्री। उसी तरह से हम कंप्यूटर ले सकते हैं, प्रिंटर ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं, हाउस ले सकते हैं, शॉप परचेज कर सकते हैं। ये सब इसकी इफेक्ट कहाँ पे आएगी वो देखते हैं पहले। तो अपने ये इफेक्ट देखने के लिए गए बैलेंस शीट में, तो राइट साइड में देखिए असेट्स है ना, जो ये अपना असेट्स, यहाँ पे देखिए फिक्स्ड एसेट दिख रहा है 15,000 का। यहाँ पे अल्ट्रा F1 करेंगे तो देखिए फिक्स्ड एसेट 15,000 दिख रहा है, तो ये हमारा असेट्स हो गया। कोई भी कंपनी हो तो उसमें क्या होता है कि कई असेट्स ऐसे होते हैं कि 12 मंथ हो जाए ना, यानी 1 साल में उसकी वैल्यू माइनस होती है। जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर, फर्नीचर, ये सब चीज़ें क्या होती है कि उसकी चीज़ें, उसकी जो वैल्यू है ना वो माइनस होती है। जैसे अपने आज फर्नीचर हमने लिया 15,000 का, तो 1 साल के बाद फर्नीचर हम बेचने जाएंगे तो 15,000 के 17,000 नहीं आने वाले, वो फर्नीचर की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे कोई व्हीकल लेते हैं तो व्हीकल की भी वैल्यू कम होती है कंपनी के अंदर, जो भी यूज़ के लिए लाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो अकाउंटिंग के रूल्स के हिसाब से उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन काटा जाता है। जैसे अपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन यानी घसारा बोलते हैं इसको, उसकी वैल्यू जो कम होती है उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, अपने लेज़र्स में गए और ये एक लेज़र क्रिएट किया, यहाँ पे गए डेप्रिसिएशन,
यानी एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लिया हमने। अंडर में जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर 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 एंटर, ठीक है। अभी अपने ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री डालना चाहते हैं तो वो एंट्री अपने कहाँ पे जाके करेंगे, वाउचर एंट्री में। तो वाउचर एंट्री में जाएंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में गए, फिर ये एंट्री हम करेंगे F7 जर्नल में, यहाँ पे ही ये F7 अभी खुला ही है। तो बाय में ले लेंगे डेप्रिसिएशन। तो एक दूसरी चीज़ भी यहाँ पे अपने सीखते हैं कि भाई हमें 10% काटना है फर्नीचर के ऊपर। तो 10,000 का फर्नीचर था, उसके ऊपर 10% काटना है। तो कीबोर्ड में से अपने कंट्रोल एन, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में देखिए दिख रहा है कंट्रोल एन लिख रहा है, कंट्रोल एन। तो अपने यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया। तो 10,000 का जो फर्नीचर था उसके ऊपर अपने 10% काटते हैं। यानी हम कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे टैली के अंदर वो भी हमने सीख लिया। यहाँ पे मैंने लिखा 10,000 मल्टीप्लाई 10% का साइन कर लिया, एंटर किया तो 1,000 उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। तो अपने एक बार एस्केप बटन दबाएंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन काटते हैं 1,000। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन काटेंगे तो फर्नीचर के ऊपर। तो ये फर्नीचर हो गया हमारा, ठीक है। तो फर्नीचर टोटल 14,000 का है। 5,000 का पहले लिया था, उसके बाद 10,000 का लिया था। तो 14,000 के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% का 1,400। तो यहाँ पे अपने 1,400 कर देते हैं। दूसरी एक चीज़ यहाँ पे सीखते हैं अपने। तो अभी हमारा कर्सर ये ऑप्शन है यहाँ पे जो डेबिट के नीचे, यहाँ पे अभी हमारे कर्सर चालू बंद हो रहा है। यहाँ पे रख के अपने अल्टर सी करेंगे, अल्ट सी, तो भी कैलकुलेटर चालू हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा कैलकुलेटर चालू हुआ, ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर बोलते हैं। पहले हमने कंट्रोल एन बटन प्रेस करके चालू किया, वो नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेटर हो गया। यहाँ पे रख के मैंने कीबोर्ड से की प्रेस की, कौन सी, अल्ट सी। अल्ट सी से क्या होगा कि सीधी वैल्यू यहाँ पे लिख के आएगी। तो मेरे को 14,000 के ऊपर 10% काटने हैं, तो अल्ट सी ये हमने कर लिया। अभी 14,000 लिखा, उसके ऊपर 10% ये हमने एंटर किया तो सीधी वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख के आ गई। तो ये फर्नीचर के ऊपर अपने 1,400 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दिया। अभी अपने ये इसकी इफेक्ट देखेंगे तो इसकी इफेक्ट कहाँ पे मिलेगी हमें, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में राइट साइड कॉर्नर में देखिए 13,600। मैं डिटेल व्यू यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि भी 14,000 का था तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काट के 13,600 हो गया। यानी ये हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस माइनस होता है, ठीक है। तो ये हमने आज के लेक्चर में सीखा असेट्स कैसे डालते हैं टैली के अंदर और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे काटते हैं। थैंक यू।